तो इतनी सी बात, अब हमने ये बात समझ ली, इसको थोड़ा सा और हम एक मैं वेव दिखाना चाह रही हूँ। हाँ, बस आज हम इतना ही सीखेंगे कि जो हमारी ब्रेन की वेव्स होती हैं वो आप सबसे नीचे से अगर देखें तो अभी एप्सिलॉन को आप छोड़ दो, फिर डेल्टा वेव्स, थीटा वेव्स, अल्फा वेव्स, बीटा वेव्स है। पहले हम इतना ही जानते हैं कि जो हमारी बीटा वेव्स होती हैं वो हमारी 12 से 36 हर्ट्ज होती है। यानी कि हम जब अपनी एक्टिविटी को, डेली एक्टिविटी को करते हैं तो हमारी बीटा वेव्स ही काम करती हैं। जैसे हम दिन भर के जो कार्य करते हैं वो बीटा वेव्स में ही होते हैं। जब हमारा माइंड एक्टिव होता है, अलर्ट होता है ना, प्लानिंग में जाता है, जैसे हमने अभी ऑर्डर्ड की बात की थी। लेकिन अगर हमारी वेव्स बीटा अल्फा में चली जाएं, यानी कि 8 से 12 हर्ट्ज जब वेव्स होती हैं पर सेकेंड, तो तब हम अल्फा स्टेट में होते हैं, जब हम बहुत शांत तरीके से काम करते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में काम करते हैं, रिलैक्स्ड वे में काम करते हैं, हमारा ऑर्डर्ड वे में काम करते हैं, हमारा फ्लो ठीक ढंग से होता है, मोमेंट टू मोमेंट हम बहुत ही काम तरीके से जब करते हैं, तब हमारी अल्फा वेव्स होती हैं। तो बीटा और अल्फा वेव में देखो कितना फर्क है। उसके बाद फिर एक थीटा वेव है। थीटा वेव क्या होती है? जब हम बहुत क्रिएटिव होते हैं, जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हम क्रिएटिविटी के साथ करें, है ना, नए नए तरीके से। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि जैसे अब ये बीटा वेव्स तो बहुत थी, हम जब नेट खोलते हैं तो, लेकिन मैं ये वाला ढूंढना चाहती थी कि जिस वेव के माध्यम से हम सबको बहुत आसानी से बीटा वेव, अल्फा वेव, थीटा वेव ये समझ आ जाए। लेकिन अभी नई इन्वेंशंस हो गई कि बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, एप्सिलॉन, गामा वेव्स, ना लाम्डा वेव्स, हाइपर गामा वेव्स, इतनी सारी वेव्स अभी नई नई जो रिसर्चेज हो रही हैं। पहले सिर्फ 4 वेव्स को ही हम जानते थे, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। लेकिन अभी गामा वेव, हाइपर गामा वेव और लाम्डा वेव्स भी आ गई हैं। ऐसी ऐसी नई नई ब्रेन की रिसर्चेज हो रही हैं कि जिसमें हमें खुद को पता लगता है कि हम अ, दिन भर के जो कार्य करते हैं, हम अपनी पढ़ाई करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, घर के काम करते हैं, तो उसमें हमारे ब्रेन का फंक्शन किस प्रकार से काम करता है। तो मोस्ट ऑफ द जो लोग होते हैं वो जब एक्टिव होते हैं तो उनका बीटा वेव काम करता है। फिर बहुत स्टेबल तरीके से ऑर्डर्ड वे में प्रेजेंट मोमेंट में काम करें तो अल्फा वेव होती हैं। थीटा वेव वो होती हैं कि जो बहुत ही क्रिएटिव या इंट्यूटिव होती हैं। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, आंख बंद करके जब हम साधना के लिए बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली हम बीटा से अल्फा में और अल्फा से थीटा में शिफ्ट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ही हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमें जमाई आना शुरू हो जाता है, कुछ रिलैक्सिंग मोड में आने शुरू हो जाते हैं, है ना। ऐसा मन करता है कि अंगड़ाई ले लें। क्यों? क्योंकि हम अपनी बीटा वेव से, ब्रेन की जो बीटा वेव है, हम उससे उससे अल्फा और थीटा वेव में शिफ्ट हो रहे होते हैं। और धीरे धीरे हम अपनी पूरी बॉडी को महसूस करने लगते हैं थीटा थीटा वेव में। और फिर आती है हमारी डेल्टा वेव, यानी कि हम बहुत और भी ज्यादा स्टेबल होते चले जाते हैं, है ना। जब हम और ज्यादा स्टेबल होते हैं तो हम नींद के एक मोड में जाते हैं, हीलिंग के मोड में जाते हैं, है ना। और अनकॉन्शियसली हम अपने उस टाइम से परे जाने लगते हैं। ये कि आपने देखा होगा कि जब हम मेडिटेशन करते हैं कभी कभी हमें नींद आ जाती है, कभी कभी हम बियॉन्ड टाइम चले जाते हैं, हमें पता नहीं लगता कि हम कहाँ हैं, है ना। और दिन भर में भी हम कभी कभी कुछ ऐसे काम करते हैं, जैसे मान लो कि पेंटिंग करना। तो जब हम पेंटिंग करते हैं तो बहुत ही स्टेबल तरीके से, क्रिएटिव तरीके से जो हम काम करते हैं, तो उसमें भी हमारी थीटा और डेल्टा वेव्स काम करती हैं। हम बियॉन्ड टाइम चले जाते हैं, अनकॉन्शियस
तो इसको भी आप याद रखना, इस शब्द को, जो अनकॉन्शियस फील्ड है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिर एक वेव्स जो नई इन्वेंट हुई है उसको बोलते हैं एप्सिलून। मतलब कि कुछ मूवमेंट नहीं, शांत, जैसे मॉन्क्स होते हैं, हमारे ऋषि मुनि होते हैं, बिल्कुल शांत, कोई एक्टिविटी नहीं, शून्यता की स्थिति में चले जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कि यूनिटी, यानी कि यूनिफाई करना है, कि हम ब्रह्मांड के साथ एक हो रहे हैं। मतलब एक ठहराव आ जाना, है ना। तो उस ठहराव, हाँ, वो भी हमारा ब्रेन का एक टाइप का वेव है, जिसमें कुछ एक्टिविटी नहीं होती, मतलब शून्यता की स्थिति में पहुंच जाना। अब हम बीटा वेव से अगर ऊपर चलते हैं, गामा वेव्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। गामा वेव्स हैं, अ, जो हमारा 30 से ऊपर का जो फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि 36 से 44 लिखा है इन्होंने। गामा वेव्स वो होती हैं जब हम कोई भी काम करते हैं तो बहुत अवेयरनेस में हो। जैसे हम मान लो फोन पे बात कर रहे हैं, तो किसी के साथ भी हम बात करें तो हमारी अवेयरनेस इतनी हो कि हम एक पल भी गलत ना बोलें, एक पल भी हम गलत ना सोचें। हमारा हार्ट और ब्रेन दोनों मिलके काम कर रहे होते हैं। मान लो कि अब हम सोच रहे हैं कि हमें चारों तरफ कोई कमरे में देख नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, तो हम किसी की फटाक से बुराई कर देते हैं ना। हम कहते हैं कि और हमारे इतना मतलब दिमाग चल रहा होता है, बीटा वेव्स चल रही होती हैं, कि हम इतना चालाकी से बात करते हैं कई बार, कि हम सोचते हैं कोई सुन तो रहा नहीं तो कर लो। लेकिन गामा वेव्स वो होती हैं जब हमारी खुद के अंदर हमारा सोल कनेक्शंस महसूस करवाती हैं, और हमारी सोल अंदर से इतनी अवेयर होती है कि हम कोई भी गलत बात, गलत सोच, गलत फीलिंग कुछ भी ना करें तो वो गामा वेव्स होती है। इंटेंस फोकस होता है, पीक प्रोसेसिंग होती है, और फुल ब्रेन इंटीग्रेशन होता है। तो जो ये पीछे जो पिक्चर दिखाई थी अभी, ये जो पिक्चर थी, ये फुल इंटीग्रेशन की पिक्चर है, कि मतलब हम इंटीग्रेट करते हैं। मतलब हमारे ब्रेन के भी तीनों जो पार्ट हैं वो इंटीग्रेशन में होते हैं। यानी कि हमारा जो नीचे का हिस्सा है, फिर बीच का हिस्सा है, और जो ऊपर का हिस्सा है, तीनों का इंटीग्रेशन होता है, तब गामा वेव्स होती है। और एक कमाल की बात और है कि आप देख रहे हैं ये लिखा है यहाँ पे एमिगडाला, यानी कि इमोशनल मेमोरी और थैलेमस। मतलब जो हमारी गामा वेव्स भी उत्पन्न होती है ना, ये हमारी थैलेमस से होती हुई हमारे ऊपर तक, उस कॉर्टेक्स तक जाती हैं। मतलब ये है कि जो दिमाग या जो मस्तिष्क हमारी ड्युअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, वहीं से अगर हम अपने हार्ट के साथ, मस्तिष्क के साथ एक बैलेंस्ड वे में संबंध स्थापित करते हैं, तो वही थैलेमस इतना अच्छा हो जाता है कि वो हमारे कॉर्टेक्स तक उस वेव्स को लेकर जाता है, और सबके साथ, पूरे ब्रेन के सारे पार्ट्स के साथ सिंक्रोनिसिटी डेवलप करता है थैलेमस। तो लिखा है ना, सिंक्रोनाइजेस कॉर्टिकल एक्टिविटी, यानी कि हमारा थैलेमस, हमारा एमिगडाला, हमारा मेडुला और हमारा कॉर्टेक्स, इन सब के साथ एक कोहेरेंस डेवलप होता है जब हम सच्चे होते हैं, जब हम सच्चाई से काम करते हैं, है ना। मतलब जब हम बिल्कुल प्योर हार्ट से काम करते हैं, तब हम उसको सिंक्रोनिसिटी बोलते हैं। तो ये जो वेव्स हैं, आप देख रहे हैं कि जो थैलेमस है, नीचे पीनियल ग्लैंड है, नीचे सेरिबेलम है, ऊपर हमारा कॉर्टेक्स है। तो इसी को हम पिरामिडल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, RAS प्रोजेक्शन सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, या हम पिरामिडल कॉर्टेक्स बोलते हैं इसको। तो अब पिरामिड्स का मतलब ये होता है कि आप ऊपर से लेकिन नीचे तक एक सिंक्रोनाइज्ड वे में आप काम करते हो। तो इस प्रकार से जो हम ये वेव देख रहे हैं, कि जो हमारी गामा वेव्स हैं, वो इंटेंस फोकस होना, अवेयरनेस के साथ काम करना। जैसे हम खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाते हुए हमारा दिमाग कुछ और काम कर रहा है, चल रहा है, चलो हम कोई और भी साथ में काम करने लगे,
तो वो गामा वेव्स नहीं होंगी, वो हमारे बीटा वेव्स होंगी। गामा वेव्स होते हैं जब अगर हम हलवा बना रहे हैं, कोई सब्जी बना रहे हैं, तो हमारा पूरा फोकस, इंटेंस फोकस उस सिर्फ उस खाने के ऊपर है जहाँ पे हम खाना बना रहे हैं। तो ये गामा वेव्स होती हैं। जैसे हम कोई और काम कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं मान लो, तो एक दिमाग तो हमारा रहेगा कि ये कब जाएगा, अंदर से हम सोचते रहते हैं। एक है कि हम चाहे अपने फ्रेंड के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जब हम फुल फोकस्ड वे में बात करते हैं तो वो हमारी गामा वेव्स होती है। अब इससे ऊपर और हाइपर गामा वेव्स हैं, और उससे ऊपर लैम्डा वेव्स हैं। तो ये वेव्स भी अभी नई इन्वेंशन हुई है, कुछ सालों से ही रिसर्च बताती है कि जब आप हाईली मेडिटेटिव स्टेट में काम करते हो तो उसको लैम्डा वेव्स बोला गया। अभी जापानीज जो मोंक्स होते हैं, या जो हमारे मोंक्स हैं, तिब्बतन मोंक्स हैं, उसके ऊपर ये रिसर्च हुई कि वो कितने शांत तरीके से मेडिटेटिव स्टेट में रहते हुए ही अपने दिन भर के काम करते हैं, तो बॉडी उसी तरीके से काम करती है। तो इसी को हम कल थोड़ा रिपीट करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ताकि हम धीरे धीरे थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज को हम समझ पाए। थैंक यू। तो मैम इसको ऐसे समझें कि जो बीटा वेव्स है वो तो हो गया हमारा इनकोहेरेंस, और जो गामा है वो हो गया हमारा कोहेरेंस। ठीक है। बहुत पतली पतली स्ट्रीम लाइंस हैं। जैसे बीटा वेव्स होती हैं कि आपकी बीटा वेव्स वो शो करती हैं कि आपका जो माइंड है वो एक्टिव है। ठीक है ना, मतलब आपका माइंड एक्टिवली काम कर रहा है। और हमारी जो ब्रेन है, यानी कि मस्तिष्क है, और हमारा मन है, वो दोनों उसमें शामिल हैं। और मन के साथ हमारी जो सेंसरी, यानी कि जो ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां भी शामिल हैं। मतलब आप समझो, शामिल होना, सब चीजें मिलके काम तो कर रही हैं, जो हम रूटीन में काम करते हैं। इनकोहेरेंस, उसको हम ये कहेंगे कि इनकोहेरेंस तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तब अल्फा एक्टिविटी होती है जिसमें हमारा कोहेरेंस डेवलप होता है, कोहेरेंस डेवलप होने लगता है। दिल कह रहा है, साथ में हमारा मस्तिष्क भी वही बात उसको सुन रहा है, उसको फॉलो कर रहा है हमारा मस्तिष्क। तो हमारी अल्फा एक्टिविटी, मतलब हम बहुत शांत तरीके से काम कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। अब बीटा वेव्स तो वो है कि अपन झाड़ू पोछा करते हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, अपने कमरे को सेट कर रहे हैं, तो बस हमने ये करा कि करना है, बस दैट्स ऑल। मतलब इट इज ड्यूटी, दिल नहीं है साथ में। दिल से काम करना, जैसे कल हम बात कर रहे थे कि अगर हम मंदिर में ज्योत लगाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि लगा दो, बस काम करना है, ज्योत लगानी है, मतलब भाव नहीं है उसमें, है ना। जैसे जैसे हमारा भाव डेवलप होता है, वैसे वैसे हमारी वेव्स जो होती हैं वो धीरे धीरे घटती चली जाती हैं। और वो घटने का मतलब कि बहुत शांत होती चली जाती है। तो अल्फा वेव वो होती है जहां से हमारा हार्ट कोहेरेंस, हार्ट के साथ उसका सिंक्रोनाइजेशन, या हार्ट के साथ उसका मिलान होना शुरू हो जाता है। मतलब हार्ट ने एक बात कही कि वो कहता है कि मैं तो बहुत ही आराम से काम करूंगा, दिल कहता है। और मस्तिष्क कह रहा है तू फटाफट काम खत्म कर, जल्दी कर, है ना। तो अब हार्ट ने तो ये बात कही कि बहुत आराम से, बहुत कमरे को मैं बहुत अच्छे तरीके से सजाऊंगा। और मन कह रहा है, मस्तिष्क कह रहा है कि तू फटाफट काम खत्म कर। दोनों चीजें विद इन फ्रिक्शन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का फर्क है। मतलब कुछ सेकंड का ही फर्क होता है। दिल पहले बोलता है, उसके बाद दिमाग बोलता है। ये भी रिसर्च बताती है। जैसे हम अपने शरीर के 24 तत्वों की जब बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि कॉस्मिक इंटेलिजेंस, यानी कि हमारे पास जो एक पावर है हमारी आत्मा की, वो पहले बोलती है ना। लेकिन
फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में मन उसके ऊपर हावी हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस है हमारी ऐसी। तो हमने तो सोचा कि हम मन से दिल से काम करेंगे, भाव के साथ काम करेंगे। लेकिन हमारा कुछ मिनट में ये भाव बदल के और मन के साथ बह गया, और हमने फटाफट उस काम को बिना भाव के कर दिया। तो अगर बिना भाव के कर दिया तो इट मीन्स हमारी बीटा वेव्स वर्किंग कर रही, हमारे ब्रेन के कुछ ही एरियाज काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही अल्फा वेव में आते हैं, जैसे हम थीटा वेव में आते हैं, जैसे हम गामा वेव में हमारा काम की वर्किंग कन्वर्ट होती है, तो हमारे पूरे ब्रेन के सारे ऑर्गन्स मिल के काम करते हैं। और हार्ट के साथ, हार्ट और ब्रेन का जो कोहेरेंस है, वो दोनों जब मिलके काम करें तो उस काम से हमारी बॉडी का पूरा सारे सिस्टम्स बैलेंस्ड वे में काम करेंगे, है ना। जैसे कई बार जब हम काम करते हैं तो अ, कल ही मेरे पास किसी का फोन आया कि मेरे बैक में बहुत प्रॉब्लम है, बैक बैक दुख रही है, बैक में ऐसे लग रहा है कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। मेरी किसी फ्रेंड का फोन आया, तो मैंने कहा या तो तू बहुत ज्यादा बैठी रही होगी, रहेगी होगी, तेरी नींद आती होगी, काम करके चली जाती होगी, तुझे तो फोन से फुर्सत नहीं होगी। मैं ऐसे उसको ऐसे बोल रही थी, क्योंकि फ्रेंड है तो आप ओपनली बोल सकते हो। तो उसने कहा नहीं, मैं तो एक सेकंड भी नहीं बैठती, मैं तो इतना काम करती हूँ। मैंने कहा काम करती होगी तो तू बिल्कुल जोर लगा के नहीं करती होगी, क्योंकि वो आ, मैं उसकी प्रकृति को पहचानती हूँ, मतलब। तो मैंने कहा तू काम करती होगी, लेकिन तेरे अंदर वो भाव नहीं होगा तू काम कर रही होगी। तो कहते हैं हाँ, ये तो है कि भी काम निपटाना ही होता है। तो जब हम आ, काम करते हैं, हमारा हृदय और हमारा मस्तिष्क जब दोनों का कोहेरेंस नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो हमारे जो ब्रेन की वेव्स हैं और हार्ट का मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उन दोनों के कोहेरेंस का होना जरूरी है। तो अब शायद आप समझ गए होंगे कि बीटा वेव्स होते हैं नॉर्मल रूटीन में आपका काम। जैसे ऑफिस में हम काम करते हैं, फाइल निकालते हैं, ये वर्किंग है, ठीक है। पेशेंट, डॉक्टर देख रहा है पेशेंट को, कोई उसके अंदर भाव नहीं है, भाई ठीक है 9 बजे आना है, 5 बजे चले जाना है, तो बीटा वेव काम कर रही है। लेकिन अल्फा वेव ये है कि वो डॉक्टर जब बहुत अच्छे तरीके से पेशेंट की बात को सुनता है प्रेजेंट वे में, है ना। गामा वेव्स वो हैं जब डॉक्टर बहुत ही क्रिएटिव तरीके से पेशेंट की बात को सुन रहा है, वो उस बात को समझ रहा है कि इसको रियल में क्या दिक्कत हो सकती है। नहीं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, वो जाते ही टेस्ट लिख देते हैं, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ। वो सोचेगा और एक हफ्ता निकल जाएगा फिर आएगा, है ना। तो बीटा वेव के फंक्शन में और हमारे गामा वेव के फंक्शन में बहुत फर्क है। और कुछ ऐसे होते हैं कि डॉक्टर्स होते हैं कि जो साथ में निमहंस के डॉक्टर्स के बारे में बोला जाता है कि वो एक मेडिटेटिव स्टेट में, कुछ डॉक्टर्स हैं जो कॉन्शियसनेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो बहुत ही मेडिटेटिव स्टेट में काम करते हैं, उनको समझ होती है ये जो लोग आते हैं उनके साथ मुझे किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से अ, उनको समझाना है। और पूरे प्लान्ड वे में काम करते हैं वो, कि मुझे उसको 5 सिटिंग देनी है, मुझे उसके साथ 15 मिनट टाइम स्पेंड करना, पूरे प्लान्ड एंड ऑर्डर्ड वे में जब हम काम करते हैं तो उसको हम फिर एल्फा वेव, और अल्फा वेव से ऊपर जाते जाते गामा वेव तक हम उस कोहेरेंस में काम करते हैं। तो ये मतलब हुआ।